बिहार की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात को 2024 आम चुनाव में तीसरे मोर्चे की गठन की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। तेलंगाना सीएम केसीआर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी के विपक्ष का चेहरा होने के सवाल पर बिहार के सीएम ने अपने अंदाज में जवाब दिया। अरे कह रहे हैं कि सबको अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है सबको। तेलंगाना सीएम केसीआर ने नीतीश कुमार को देश का सम्मानित और बड़ा नेता बताया। हालांकि नीतीश को 2024 में विपक्ष का चेहरा बनाने के मुद्दे पर केसीआर ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों से लंबी चर्चा की जरूरत है। तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने विभाग बदले जाने से नाराज होकर नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सीएम ने इस्तीफा स्वीकार कर राज्यपाल को अनुशंसा भेज दी है। कार्तिक कुमार को महागठबंधन सरकार में कानून मंत्रालय से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। कार्तिक के इस्तीफे के बाद गन्ना उद्योग मंत्रालय आलोक मेहता को सौंपा गया है। नीतीश कुमार के गन्ना उद्योग मंत्री के इस्तीफे पर बीजेपी ने चुटकी ली है। गिरगिट के जैसा रंग बदल करके उनका विभाग बदलने का काम किया, लेकिन जब मैंने कविता लिखी कि मैं लाचार हूं और फिर भी नीतीश कुमार हूं, तब उन्होंने जा करके उस कविता को पढ़ने के बाद उनका थोड़ा सा जमीर जग गया। बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद आज कार्तिक कुमार की अपहरण के 8 साल पुराने मामले में पेशी होगी। बाहुबली अनंत सिंह के करीबी कार्तिक कुमार की दानापुर कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, आप विधायक सौरभ भारद्वाज और मर्लिन आतिशी सहित 4 नेताओं पर झूठे आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली एलजी ने 1400 करोड़ के खादी घोटाले के आरोपों को आप नेताओं की कल्पना करार दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ घोटाले की सीबीआई जांच पर अड़ी आम आदमी पार्टी की शिकायत केंद्रीय जांच एजेंसी ने स्वीकार कर ली है। दिल्ली में बुधवार को आप सांसद संजय सिंह की अगुवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराने को लेकर सीबीआई ऑफिस के बाहर धरना दिया था। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने एलजी को चिट्ठी लिखी, सीएम केजरीवाल के विधायक खरीदने के आरोपों की जांच कराने की मांग की। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, कहा जनता के सवालों का जवाब दें, आप 20 करोड़ की पेशकश के आरोपों की जांच हो। आ गया है कि ये फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं। मनोज तिवारी ने आप पर सवाल उठाते हुए कहा, आप बताएं किसने कब कॉल किया। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने आप पर तंज कसा, कहा दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल आपके पास, तो क्यों नहीं बच्चे उठा रहे इसका लाभ। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे। बीजेपी के आरोपों पर आपने पलटवार किया। आतिशी ने कहा, देश भर में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, आखिर पैसा कहां से लेकर आ रही है बीजेपी। ये 6300 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अलग अलग राज्य की सरकारों को गिराने में खर्च किया है। झारखंड में सियासी सस्पेंस के बीच आज राज्य मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज 2 दिवसीय कर्नाटक और केरल दौरे पर रहेंगे। पीएम आज कोच्चि मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास करेंगे, साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य के जन्मस्थान का दौरा भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। यूपी सीएम एसटीएम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस परिसर का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सीएपीएफ दिवस ई आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 सितंबर से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। मिशन गुजरात में जुटे केजरीवाल 2 सितंबर को द्वारका में, 3 सितंबर को सुरेंद्रनगर में जनसभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो का निधन हो गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सोनिया गांधी की मां का अंतिम संस्कार 28 अगस्त को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोनाली फोगाट हत्याकांड में हिसार पहुंची गोवा पुलिस आज हिसार सहित गुरुग्राम में छानबीन करेगी। बुधवार को गोवा पुलिस की टीम ने हिसार में फार्म हाउस पर जांच पड़ताल की। गोवा पुलिस की जारी जांच के बीच सोनाली के परिजन सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। गोवा पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो तथ्य हैं, जो मर्डर का मेन मोटिव है, वो अभी तक बाहर नहीं आया है और इसके लिए हम तो सिर्फ सीबीआई जांच चाहते हैं जी। गोवा पुलिस का कहना है कि जांच का दायरा बड़ा है, लिहाजा समय और धैर्य दोनों जरूरी है। नहीं बढ़ सकती, तो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसा जैसा हमारा इन्वेस्टिगेशन आएगा, आपको हेडक्वार्टर से, नहीं तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के हेड से आपको प्रेस में बुला के सबको समझा देंगे। ठीक है, हमने जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है उससे और भी आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पीयूष गोयल के घर भगवान गणेश की आरती की। मुंबई में बुधवार को शिवसेना प्रमुख और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सपरिवार लालबाग के राजा के दर्शन किए। गणेश उत्सव के रंग में बॉलीवुड भी रंगा नजर आया। फिल्मी दुनिया के कई सितारों ने अपने अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। राजधानी दिल्ली में अब से निजी ठेके बंद रहेंगे। आज से दिल्ली में पुरानी शराब नीति फिर से लागू हो गई है। आज से यूपी के गाजियाबाद में घर, मकान, प्लॉट सहित सभी प्रॉपर्टीज खरीदना महंगा हो जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की मुफ्त बिजली के फैसले पर आज से अमल शुरू हो जाएगा। आज से प्रदेश में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए भी आज से बड़ा बदलाव हो रहा है। पीएनबी में अकाउंट का केवाईसी न कराने वालों का खाता आज से बंद हो जाएगा। 2 सितंबर को भारतीय नौसेना 2 नए इतिहास लिखेगी। पीएम मोदी नौसेना के झंडे का नया निशान जारी करेंगे। वहीं देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत का जलावरण होगा। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक मामले पर सुनवाई होगी। संघ के कार्यकर्ता ने याचिका दायर कर मांग की थी कि आरएसएस के खिलाफ राहुल के दिए भाषण की कॉपी सबूत के तौर पर स्वीकार की जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज सभी धार्मिक स्थलों पर एक समान कानून लागू होने संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी। देश में ईसाइयों के उत्पीड़न, ईसाई संस्थानों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी। ईडी ने 215 करोड़ की अवैध वसूली मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी बनाया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर चार्जशीट में ईडी ने यह दावा किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के चलते एक पुराना मकान गिरा। मलबे में दबने से 5 लोग घायल हो गए। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हुआ। मकान और दुकानों में घुसा पानी। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी। केरल के कोच्चि में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा चला। तेज बहाव नाला पार करते समय बाइक पर ही लोगों ने युवक की जान बचाई। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है गंगा नदी। काशी विश्वनाथ धाम में घुसा बाढ़ का पानी। प्राचीन हनुमान मंदिर अक्षयवट भी बाढ़ के पानी की जद में आया। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई गांवों को जोड़ने वाली पुलिया पानी में डूबी। ग्रामीणों का आरोप, बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव संचालन का नियम है, लेकिन एनएचडीसी बजट का अभाव बताकर पल्ला झाड़ रही है। पटरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया। मिर्जापुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। युवा और बच्चे कहीं टॉवर से तो कहीं पुल से उफनती नदी में लगा रहे हैं छलांग। नौजवानों का स्टंट बड़ी घटना को दे सकता है दावत।
छत्तीसगढ़ के रमदहा वाटरफॉल में बड़ा हादसा, मध्य प्रदेश से आए 7 पर्यटक डूबे, डूबने से 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया, मारे गए दोनों आतंकी जैश के। मुंबई में अश्लील चैटिंग कॉल सेंटर का भांडाफोड़, क्राइम ब्रांच यूनिट ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम पुलिस को सफलता मिली, करीमगंज जिले में असम त्रिपुरा सीमा पर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ, पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 4 करोड़ 70 लाख बताई जा रही है। प्रयागराज में गंगा नदी के बीच में नाव पर हुक्का पीते और चिकन पकाते युवाओं का वीडियो वायरल। बरेली में महिला ने एसएसपी ऑफिस के बाहर दरोगा को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला एसएसपी ऑफिस में शिकायत करने पहुंची थी और इस दौरान दरोगा मोहित चौधरी मिल गए, जिसके बाद महिला आग बबूला हो गई और पिटाई कर दी। शामली में थाना प्रभारी और दरोगा के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, दरोगा ने थाना प्रभारी पर बहस के दौरान पिस्टल तानने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो का एसपी शामली ने संज्ञान लिया, एसपी ने सीओ केराना को सौंपी मामले की जांच। अलीगढ़ में बैंक में घुसकर कर्मचारी के साथ नकाबपोश बदमाशों ने की मारपीट, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुंबई के जलगांव में बिजली की चोरी करने वाले ग्रामीणों पर कार्रवाई करने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला। मारपीट में बिजली विभाग का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, पुलिस ने मामला दर्ज और आगे की कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के दमोह में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली, एम्बुलेंस नहीं आने के कारण गर्भवती पत्नी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति। गर्भवती महिला को कई घंटों बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय मूल की एक गर्भवती महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री मार्ता टेमिडो ने इस्तीफा दे दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने विमान कंपनी बोइंग से चिनूक हेलीकॉप्टर को लेकर जवाब मांगा, भारतीय वायुसेना के बेड़े में 2019 में शामिल किए गए इस चॉपर को अमेरिकी सेना ने अपने बेड़े से बाहर कर दिया था। रूस के वोस्तोक में आज से बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू हो रहा है और इस युद्ध अभ्यास में भारत और चीन सहित कई देशों के 50,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। लद्दाख में चीन पेंगोंग झील के आसपास अवैध निर्माण कर रहा है, जिसकी चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही पर पीएम नरेंद्र मोदी के दुख जताने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में प्रलयकारी बाढ़ से मची तबाही के बीच अमेरिका ने $30 मिलियन की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। पाकिस्तान में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है, बाढ़ से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने मिकोलाइव के पास हमले की तैयारी कर रहे यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला किया, रूस ने दावा किया इस हमले में 1200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सूत्रों के मुताबिक आर्थिक तंगी और हथियारों की कमी से जूझ रहे ब्रिटेन और जर्मनी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का निधन, 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। एशिया कप में अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने हांगकांग को 40 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 192 रन बनाए। टीम इंडिया की तरह से सूर्य कुमार यादव ने तूफानी पारी खेली, 26 बॉल पर 6 चौके 6 छक्के की बदौलत 68 रन बनाए। भारत का अगला मुकाबला फिर अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 4 सितंबर को होगा। हांगकांग पर जीत के साथ ही भारत अंतिम 4 में पहुंचने वाले ग्रुप ए से पहली टीम बन गई है। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप 2022 में आज 5वां मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होगा। दोनों टीमों के लिए ये बेहद अहम मैच है। मुंबई में आयोजित अवार्ड फंक्शन में फिल्म शेरशाह को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। फंक्शन में फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का खिताब मिला।